देखो, अब हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या होता है, देखना, अगर कोई कंपाउंड है हमारा, जैसे फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से काम करता है, जैसे हम जनरल लाइफ में देख लें तो जनरल लाइफ में हम किस फैमिली में बिलोंग करते हैं। हम ब्राह्मण की फैमिली में हैं, हम क्षत्रिय हैं, है ना। हम कास्ट वाइज भी देख सकते हैं, हम हिंदू में हुए हैं या मोमडन्स में हुए हैं या क्रिश्चियन में हुए हैं या सिख में हुए हैं। तो उसी हिसाब से फंक्शनल ग्रुप वो टाइप का कंपाउंड बन जाता है, उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हमारा अल्कोहल हुआ, ठीक है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा तो अल्कोहल फैमिली में चला जाएगा वो, ठीक है। मीथेनॉल, इथेनॉल, मतलब एक कार्बन का अल्कोहल, दो कार्बन का अल्कोहल, तीन बड़ा अल्कोहल और बड़ा अल्कोहल, तो वो अल्कोहल हम देखते हैं। एसिड की फैमिली आ जाती है तो एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा होगा और पूरे वो एसिड्स कहलाएंगे। बस वो फंक्शनल ग्रुप अगर लगा होगा तो वो पूरा एसिड कहलाएगा। तो वो फंक्शनल ग्रुप हम देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। पूरे मॉलिक्यूल में वो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, विच डिटरमाइंस द केमिकल बिहेवियर ऑफ ए कंपाउंड। पूरा लिख लेते हैं, COMPOUD तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बताता है। अब हमें देखो फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमने बोल दिया ये ग्रुप है हमारा, ठीक है, ये जी मतलब ग्रुप। अब CHO अगर लगा हो चेन के पास, है ना, इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा लगा हो CHO, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड। अगर OH लग गया हो लास्ट में तो इसको बोलते हैं अल्कोहल। लास्ट में कार्बन चेन में आपको OH दिख जाए तो वो अल्कोहल है, बस इतना से समझना है हमको, वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। अगर COOH आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया हमारा, ठीक है। यहीं पर अगर हमने एक कार्बोनॉल लगा दिया, CH3 लगा दिया इसी में, तो वो हो जाता हमारा एसिड। कौन सा एसिड, जो हम खाते हैं, वीक एसिड। वीक एसिड हम खा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से तो पूरी बॉडी बर्न हो जाएगी। तो वीक एसिड्स होते हैं ये COOH वाले ज्यादातर। तो हम इसका नाम देते हैं CH3COOH का, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, जो विनेगर कहलाता है ना, वो विनेगर कहलाता है। ज्यादातर हम यूज करते हैं अपनी चाइनीज डिश में, ठीक है, जैसे मैक्रोनी, चाउमीन वगैरह। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा यूज होता है उसमें। अब ये अगर C+O आ गया बीच में और अगल बगल कार्बन की चेन हो तो इसको बोलते हैं हम कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है। इतनी सीधी बात हमें समझनी है। अब देखो ये काम कैसे करता है। जैसे हमारा एल्केन है, हमने बताया था R क्या है, अल्किल का काम करता है। जैसे ये CH3, CH2, CH3। अब ये 3 से हमने एक H हटा दिया, अब ये एक बैलेंस ही बची ना खाली, यहीं पर हमने एक H हटा के G लगा दिया, कोई ग्रुप लगा दिया, कोई भी ग्रुप हो सकता है वो इनमें से, ठीक है। तो वो हमारा RG बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RG। अब वो G कोई भी हो, अगर CHO लग गया तो एल्डिहाइड कहलाएगा, COOH लग गया तो एसिड कहलाएगा, OH लग गया तो अल्कोहल कहलाएगा। क्लियर। और C डबल बॉन्ड अगर बीच में आ गया इस तरीके से, देखो कीटोन का किस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ये है ना, अगल बगल कार्बन की चेन हो, अगर ये आ गया तो ये कीटोन वाला हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। अब हम और डिटेल में देखेंगे, इसको नोट कर सकते हो अच्छे से। हमें यही फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। अब देखो बेसिकली होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज में हम देखते हैं कि हमारे जो एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फैमिली से बिलोंग करता है अगर कोई कंपाउंड, तो वो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन में हो तो हम उसको बोलते हैं ये होमोलोगस सीरीज में है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया अल्केन का, तो अल्केन का सबसे छोटा मेंबर होता है CH4, ठीक है। दूसरा होता है CH3, CH2, ये हो गया इथेन। अभी हम सारी चीज बताएंगे। फिर हो गया ये तीन कार्बन का प्रोपेन, ठीक है, ये 4 कार्बन का, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, CH2, CH2, CH3। तो ये एक होमोलोगस सीरीज कहलाती है पूरी की, एक एक कार्बन का इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना, इसको बोलते हैं होमोलोगी। इसको एक को बोल देंगे हम होमोलोगी। समझ आ रही बात की नहीं। तो ये पूरा होमोलोगस सीरीज कहलाती है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो, इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which various members have same general formula। सेम जनरल फॉर्मूला होगा। जैसे अल्केन का है तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। अब देखो हमने कार्बन N की जगह बन रखा,
एन की जगह 1 रखो, 2 बन जाए 2 और 4, CH4 हो गया, C2 हो गया, जैसे N2 हो गया, तो अब 2 2 जा 4, 4 + 2 6, तो क्या हो गया CH3 C2 H6 हो गया। तो इसी तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है। तो इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वेरियस मेंबर्स हैव सेम जनरल फॉर्मूला विथ सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर हमने इसकी बात की जैसे, ठीक है, जैसे हमने इसकी बात की, एक कार्बन का एल्डिहाइड आ गया, ठीक है, ठीक है, अब 2 कार्बन का एल्डिहाइड आ गया, ठीक है, अब 3 कार्बन का एल्डिहाइड आ गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो ये भी होमोलोगस सीरीज हो गई, एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए बस। ये नहीं कि एक कार्बन का एल्डिहाइड ले लिया और दूसरे कार्बन का एल्केन ले लिया, 2 कार्बन का, ये होमोलोगस सीरीज में नहीं आती। होमो का मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप की सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ने वाला, या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो इंक्रीजिंग में होमोलोगस सीरीज आ जाएगी। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? हो गई होगी आसानी से। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। इसको नोट करो जल्दी फटाफट। देखो, अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ए कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर में देखो, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते हो, यहां लिख लो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है हमको। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो जाता? नेमिंग ऑफ कंपाउंड। क्या हो जाएगा? नेमिंग ऑफ ए कंपाउंड। अब नेमिंग में देखो कैसे देखते हैं हम, जैसे कोई हम लोग का ह्यूमन बेबी बर्थ लेता है, तो उसके लिए पूरा रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि सारे दिन नक्षत्र देख के, ग्रह देख के, टाइम देख के, दिन देख के, उसके हिसाब से उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनके पास। अब इसी तरीके से कोई कंपाउंड जब आता है, कोई हमें डिटेक्ट होता है, हम जिसकी डिस्कवरी करते हैं नए कंपाउंड की या नए एलिमेंट की, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम एक बेसिकली ब्रांच बनी है केमिस्ट्री की, तो वहां जाता है उसके पास, और वहां से वो नाम आता है विद रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। बेसिकली नाम 2 टाइप के होते हैं अगर देखा जाए तो। जैसे हम लोग के एक कॉमन नाम होता है ना, घर का नाम बोल सकते हो। एक होता है एक ऑफिशियल नाम, जैसे हमारा स्कूल में चलता है, कहीं अगर जॉब करते हैं तो वहां चलता है, पूरा एक प्रोफेशनल लेवल पे। एक अपना छोटा घर का नाम होता है, छोटू मोटू, है ना, इस टाइप का। तो अब हमें 2 टाइप की देखने हैं नाम जो होते हैं। एक होता है कॉमन नेम, और एक होता है क्या, IUPAC नेम। एक IUPAC ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जो कि ये नेम प्रोवाइड करवाती है, जो ये नेम रखती है, फिर उसको पब्लिश करती है। IUPAC का बेसिकली फुल फॉर्म आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इंटरनेशनल यूनियन मतलब काफी अलग अलग देशों के साइंटिस्ट का ये यूनियन होता है, ग्रुप होता है। यूनियन मतलब ग्रुप, ठीक है, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री क्या होती है? जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं किताबों में, दैट इज कॉल्ड प्योर केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब जो हम जिस चीज का एप्लीकेशन करते हैं, दवाइयां बनाते हैं, चीजें बनाते हैं उसका, ठीक है। तो नए कंपाउंड को बनाना, निर्माण करना, लैब में जो भी हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको हम बोलते हैं अप्लाइड। कहां अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री, होल केमिस्ट्री का एक ग्रुप है बड़ा सा, जो कि ये निकालता है। अब IUPAC नेमिंग बेसिकली पढ़ना है हमको, क्योंकि कॉमन नेम का कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होता, वो ऐसे ही बोल दिया जाता विथ जनरल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है। जैसे आप मोटे लग रहे हो छोटे में, तो मोटू रख देंगे, ठीक है। अगर छोटे लग रहे हो, छोटे हो घर में, तो छोटू रख देंगे। तो इसी हिसाब से इसका नाम रखा जाता है कॉमन नेम। कॉमन नेम को दूसरा नाम हम ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना, ट्राइवियल नेम। क्लियर हो रही बात कि नहीं?
अब हमें जो रूल्स और रेगुलेशंस देखने हैं वो देखने हैं आईयूपीएसी नेमिंग के। किसके देखने हैं? आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स और रेगुलेशंस देखने हैं। देखो आईयूपीएसी जो नेमिंग होती है वो इस टाइप की चीज बनाती है, एक फॉर्मूला, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स, ये इन चीजों पे चलती है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड एंड सफिक्स। अब यहां पर देखना है प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है और रूट वर्ड क्या होता है, तो सारी चीज हमें देखनी है। ठीक है, तो प्रीफिक्स हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। इसी तरीके से सफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो अब देखो, अगर हमने बोल दिया कोई कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, अल्कोहल भी आ गया और एसिड भी आ गया, तो हमें ये याद रखना है हम किसके हिसाब से रखें, हमें किसके नाम मिलेगा, किसका सरनेम मिलेगा। अगर हमें दो फैमिली हमें देख रही है, दो फैमिली पाल रही है हमको, तो हमें नाम किसका मिलेगा, किस फैमिली का सरनेम मिलेगा हमको, तो वो हमें देखना है। तो उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर बना है, हमें केवल यहां पर 4-5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। और जो हमने बोला है ये बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एसिड सबसे ऊपर आता है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर एल्डिहाइड की होती है, फिर कीटोन की होती है, फिर अल्कोहल की होती है। इस तरीके से हमें देखना है। यहां पर समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, तो अब देखो हम सफिक्स की बात करते हैं, जो सरनेम हम लोग का बाद में आता है, तो ये वही है जो लास्ट में आएगा, दैट इज हायर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स को क्या बोल देंगे? हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप, हाई प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? ये फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर लिख सकते हो, पहला क्या है? एसिड, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन और चौथा हमारा क्या है? अल्कोहल। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, देखना इधर पे, अगर ये आ गया CH3 CHOH यहां आ गया और CH2 और COOH, मतलब एसिड भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया, तो हाई प्रायोरिटी किसकी है? COOH की, तो हम इसमें COOH का सफिक्स रखेंगे, इसका यूज होगा। क्लियर? हम टेबल देखेंगे अभी। अब फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है, वो हम देखेंगे। अब देखो यहां पर ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स अगर सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है आइन आएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स। क्लियर बात? समझ में आ गई होगी बात? अब प्रीफिक्स में देख लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होता है? अगर कंपाउंड चेन वाला है तो कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंड वहीं साइक्लिक हो गया, ये है ना, 4 कार्बन का साइकिल हो गया, तो यहां पर वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। क्या वर्ड यूज करेंगे? साइक्लो। क्लियर हो रही बात की नहीं? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए, ठीक है, तो अब इसका क्या करें? इसका तो हमने सफिक्स में कर दिया, इसका यूज करेंगे हम प्रीफिक्स में, इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स में। तो लोअर प्रायोरिटी के जो फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हम उसमें क्या रखेंगे? इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे लो प्रायोर, लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो रही बात की नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छे से। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर केवल ये OH होता, ये COOH नहीं होता, तो इसी का बोलबाला था, तो यही चलता, तो फिर इसका सफिक्स यूज होता, प्रीफिक्स इसका कुछ नहीं होता। क्लियर हो रही बात की नहीं? जैसे हमने बात की, हमने एग्जांपल ले लिया CH3 CH2OH, तो फिर केवल अल्कोहल ही चलता, OH और कुछ नहीं, क्योंकि इसी का बोलबाला है पूरे कंपाउंड में। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ गया होगा? इसको नोट कर सकते हो, अच्छे से नोट कर लो पहले। देखो यहां पर फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? इसको बोल देंगे कार्बोजाइलिक एसिड, इसको लिख सकते हैं ऊपर, कार्बोजाइलिक एसिड। क्लियर हो रही बात नहीं? जिसका सिंबल है COOH, इसका क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। क्लियर हो रही बात की नहीं? इसका क्या हो जाएगा? कीटोन। क्लियर?
इसका क्या हो जाएगा, एल्कोहल। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं? अब देखो इसकी प्रायोरिटी ऊपर है, इसका प्रीफिक्स तो होगा नहीं, सबसे ऊपर है तो इसका हमेशा सफिक्स होगा, इससे ऊपर तो आएगा नहीं कोई। अगर इससे ऊपर आता तो फिर ये दोनों अगर आ जाते, इसके ऊपर वाला और ये भी, तो फिर ऊपर वाले का सफिक्स यूज होता और इसका प्रीफिक्स यूज होता, क्योंकि ये लो प्रायोरिटी में आ गया। अब ये सबसे ऊपर है तो इसका सफिक्स यूज होगा हमेशा, तो सफिक्स इसका होता है ओइक एसिड। क्लियर? अब CHO आ गया इसका, अगर ये आ गया एसिड के साथ तो ये इसका प्रीफिक्स यूज होगा एज अ फॉर्माइल। अभी हम कंपाउंड देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अब देखो अगर ये CHO अकेला आया तो इसको बोल देंगे क्या, एल्डिहाइड में आएगा तो अल आ जाएगा, क्या आ जाएगा लास्ट में, अल। देखो एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो उधर पे जैसे रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड क्या होता है, प्रीफिक्स समझ में आ गया, सफिक्स समझ में आएगा। रूट वर्ड अगर एक कार्बन का हुआ तो इसको बोलते हैं मैथ, METH, MATH मत बोल देना, ठीक है। 2 कार्बन हुआ तो एथ, ठीक है। 3 कार्बन हुआ तो प्रॉप, 4 कार्बन हुआ तो क्या हो जाएगा, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। क्लियर? 5 कार्बन हुआ तो पेंट। क्लियर? 6 कार्बन हुआ तो हेक्स, 7 कार्बन हुआ तो हेप्ट, 8 कार्बन हुआ तो ऑक्ट, 9 कार्बन हुआ तो नॉन, और 10 कार्बन हुआ तो डैक। डैश मत बोल देना, दिसंबर का डैश, डैक होगा ये, डैक। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? अब देखो, अब यहां से स्टार्टिंग होती है चीजों की, ये बना सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर फिर लिख लेना। क्लियर? हटा दे रहे हैं हम। अब देखना एक चीज, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखना, हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। अब देखना, एक कार्बन है हमारा CH4, ये आपको पता है CH4 होता है। क्लियर? अब CH4 में देखना, CH4 एक कार्बन है, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, मैथ, बिल्कुल बोल देंगे मैथ। अब इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा केवल, समझ आ रही बात नहीं? एक ही कार्बन है तो कहीं तो बॉन्ड लगेगा नहीं ना, ये सिंगल बॉन्ड आएगा, इसको क्या बोल देंगे, एन लगा देंगे ना लास्ट में। सिंगल बॉन्ड में भी क्या बताया था, एन, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में एन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, YNE। अब मीथेन हो गया ये, 2 कार्बन में क्या हो जाएगा, CH3, इसको क्या बोल देंगे, बोलो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। क्लियर हो रही बात की नहीं? सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन आ जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? बहुत सिंपल सिंपल लिखते हैं, CH3, CH2, CH3। क्लियर हो रही बात की नहीं? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यहां पर, तो क्या आ जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रॉप आ जाता। क्या आ जाता, प्रॉप, और एन लगा देंगे लास्ट में तो प्रोपेन। क्लियर? अगर 4 कार्बन आ गए यहीं पर, कितना आ गया, 4 कार्बन। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो क्या आ जाएगा यहां पर 4 के लिए, ब्यूट, बट बोल देना, ब्यूट, और लास्ट में एन, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर? 5 कार्बन तो पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नॉनेन, 10 कार्बन डेकेन। क्लियर? इसको नोट कर सकते हो, ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। यहीं पर अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, तो 2 कार्बन का के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया कुछ इस प्रकार से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्या हो जाएगा यहां पर, क्या हो जाएगा यहां पर, एथ, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, और डबल बॉन्ड के लिए होता है ईन। क्या हो जाएगा, इथीन। क्लियर? अगर यही 3 कार्बन का आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्रॉप, 3 कार्बन का होता है प्रॉप और ईन। ये आप कर लेना बस, मैथ, हेक, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्टैक, नॉन, डैक, ये हमें देखना है। और एन, ईन, आइन तो हम देख के लगा सकते हैं। ये हमारी सारी की सारी चीज हो गई सिंपल फॉर्म में। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ आ रही बात? नोट कर सकते हो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं टफेस्ट पॉइंट पे थोड़ा सा।